वेलकम टू एक्लवियंस। हम कर रहे थे चैप्टर प्रोबेबिलिटी एंड सम सॉल्व कर रहे थे बेस्ड ऑन कार्ड्स। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। सो सी क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडे इज ऑल किंग्स एंड क्वींस आर रिमूव फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड। हमें मालूम है कि टोटल 52 कार्ड्स होते हैं जिसमें 4 राजा और 4 रानी होते हैं। सो नाउ अगर मैं 4 राजा और 4 रानी को निकाल दूं तो मेरा टोटल आउटकम क्या होगा? टोटल आउटकम, ठीक है, 52 माइनस 8 जो कि होगा 44। यानी अब मेरा पूरा सम होगा इन्हीं 44 कार्ड्स में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस इज अ रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड, ठीक है। सो रेड फेस कार्ड कितने हो सकते हैं? ठीक है, देखेंगे हम लोग तो रेड है, होता क्या है? हार्ट, जिसमें 3 रेड फेस कार्ड होते हैं, जे क्यू के। ठीक है, दूसरा क्या है? डायमंड, यहाँ पे भी जे क्यू के, ये फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, बट क्वेश्चन में दिया है कि मैंने सारे राजा और रानी को हटा दिया है, यानी ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, बचे क्या? मेरे 2 जोकर जो कि रेड हैं। तो मेरा जो पहला आंसर होगा, जस्ट अ सेकेंड, यस, जो मेरा पहला आंसर होगा वो होगा 2/44। सॉल्व करेंगे तो 1/22। क्लियर है? सो अगेन आई रिपीट कि जो चार्ट मैंने दिया उस चार्ट को प्लीज़ आप लोग बार बार मगअप करें, इससे सम्स बहुत इजीली हो जाएगा। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अ ब्लैक कार्ड, अ ब्लैक कार्ड, टोटल ब्लैक कार्ड कितने होते हैं हमारे पास? 26। ठीक है, क्लब के 13, ठीक है, एंड स्पेड के 13। ठीक है, 13 और ये 13, दैट मीन्स 26। इस 26 में से मैंने ऑल किंग्स यानी मेरे 2 राजा ब्लैक हैं, मैंने उनको यहाँ से माइनस कर दिया है। ठीक है, 2 राजा ब्लैक, ठीक है, 2 ब्लैक राजा और 2 ब्लैक रानी। तो मैंने टोटल 4 ब्लैक कार्ड को माइनस कर दिया है। तो टोटल 26 में से मैंने 4 ब्लैक कार्ड्स को माइनस कर दिया है, तो बचते हैं 22। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड will be black card will be 22/44. So आंसर इज हाफ। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर चार्ट हमें जो चार्ट मैंने दिया है वो अगर हम लोगों ने मेमोराइज किया है सही से तो इजीली ये सारे विद इन सेकेंड्स हो जाएंगे। चलते हैं और भी दूसरे क्वेश्चंस में बेस्ड ऑन कार्ड्स। सी दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 फॉर टुडे। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? रेड क्वींस जो कि 2 होंगी, एक हार्ट की क्वीन, ठीक है, और एक डायमंड की। ब्लैक जैक्स, ठीक है, ब्लैक जैक यानी जोकर कितने होंगे? 2। तो ये मैंने ब्लैक जैक 2 हटा दिए हैं और रेड क्वींस को भी मैंने हटा दिया है। ठीक है, तो मेरे पास टोटल कार्ड्स बचे कितने? टोटल कार्ड्स तो 52 माइनस 4, मैं यहाँ पे फिर से मेंशन कर दूँ, 2 रानी जाएंगी, रेड क्वींस 2 ही होंगी और ब्लैक जैक्स भी 2 ही होंगे। तो 4 को अगर मैं माइनस कर दूँ तो 52 माइनस 4 ये आएंगे 42। यानी पूरा क्वेश्चन अब बेस्ड है टोटल 42 कार्ड्स के ऊपर। क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है? गेटिंग अ किंग। ठीक है, तो मेरा पहला आंसर क्लियर है किंग के लिए, क्योंकि मैंने किंग को टच ही नहीं किया है। तो टोटल 4 किंग होते हैं एंड 48 टोटल कार्ड्स है, तो माय आंसर विल बी 1/12। मैंने टच किया किसको? जैक्स को एंड क्वींस को, तो माय आंसर विल बी 1/12। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे रेड कलर कार्ड। टोटल 26 रेड कलर कार्ड होते हैं जिसमें से मैंने 2 रेड रानियों को निकाल दिया है। तो 26 माइनस 2 24। सो माय आंसर विल बी probability of getting red card is 24/48। कैंसलेशन करके आंसर विल बी हाफ। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3, अ फेस कार्ड। टोटल फेस कार्ड चार्ट में देखे होंगे तो मैंने नीचे लिखा था 12 कार्ड होते हैं जो फेस कार्ड होते हैं। इस 12 फेस कार्ड में से मैंने 2 रानी और 2 जोकर को निकाल दिया है। तो 12 में से 4 माइनस करेंगे तो बचे कितने? 8। यानी जो फेस कार्ड है मेरे पास वो सिर्फ और सिर्फ 8 हैं।
तो फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड इज 8 एंड टोटल है 48, तो 1/6। ठीक है, फेस कार्ड हमारे पास 4 राजा, 4 रानी, 4 जोकर होते थे, जिसमें से मैंने 2 जोकर को निकाल दिया है और 2 रानी को निकाल दिया है, तो 12 में से 4 गए तो 8 बचे, तो 8/48। ठीक है, लास्ट अ क्वीन। क्वीन टोटल 4 रानी होती है, जिसमें से 2 को हम लोगों ने निकाल दिया, तो बचेगी सिर्फ 2, तो लास्ट वाला 2/48 होना चाहिए। इसे थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। यस, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन इज 2/48। सॉल्व करेंगे तो 1/24। तो ये इजीली सॉल्व हो जा रहा है अगर हमें बेसिक कार्ड्स का जो एक चार्ट में समराइज करके मैंने दिया है अगर वो मालूम है तो। नेक्स्ट चलते हैं, एक और सम्स लेते हैं बेस्ड ऑन कार्ड्स। जस्ट अ सेकेंड, वेयर इज दैट सम गॉन? ओके, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3 फॉर टुडे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। द किंग, क्वीन एंड अ जैक ऑफ क्लब्स, यानी क्लब्स के राजा, रानी और जोकर, यानी 11, 12, 13, ये 3 कार्ड को मैंने निकाल दिया है। यानी जो इफेक्ट पड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ क्लब पे पड़ा है। ठीक है, यानी क्लब में टोटल 13 कार्ड थे, अब सिर्फ 10 कार्ड्स हैं। ठीक है, तो पहले मैं बताऊंगा कि मेरा टोटल आउटकम हुआ कितना। तो टोटल आउटकम हो जाएगा 49, 52 - 3 49। ओके, अब मुझे निकालना क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ हार्ट। तो बहुत ही सिंपल है, हार्ट मुझे चाहिए, इफेक्ट पड़ा किसके ऊपर है? सिर्फ क्लब के ऊपर। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ हार्ट इज 13। हार्ट के कार्ड होते हैं 13/49, सिंपल आंसर। ओके, नंबर 2 क्वीन। ठीक है, टोटल 4 रानी होती है, जिसमें से एक रानी जो कि क्लब्स की थी उसे ऑलरेडी हम लोगों ने बाहर निकाल दिया है ये, तो रानी बची कितनी? टोटल 3। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन इज 3/49। क्लियर है? ओके, इसे और थोड़ा स्क्रॉल कर ले। यस 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 यस। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज अ कार्ड ऑफ क्लब्स। ठीक है, क्लब्स के टोटल 13 कार्ड्स होते हैं, मैंने 3 को ऑलरेडी निकाल दिया, तो बचे कितने? 10। सो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ क्लब इज, तो 10 होंगे, 10/49। एंड सी, मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, एंड जो इसके फेवरेबल केसेस के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन आप जब इसको करोगे, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं इसे सॉल्व करेंगे तो वो फेवरेबल केसेस दिखाना होगा। जैसे सपोज मैं एक कर देता हूँ, कार्ड ऑफ क्लब्स अगर मुझे दिखाना है तो आई से कि टोटल 13 में से मैं यहाँ लिखूंगा फेवरेबल केसेस इज 13 - 3। टोटल 13 होते हैं, जिसमें से 3 निकाल दिए, तो ये चीज़ मुझे ऐसे बस दिखाना पड़ेगा। बट चूंकि मैं यहाँ पे आप लोगों को खुद से समझा दे रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली सिर्फ, ताकि जल्द से जल्द हम लोग सम सॉल्व कर सके, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज अ फेस कार्ड। टोटल फेस कार्ड होते कितने हैं? 12, जिसमें से मैंने 3 कार्ड्स को निकाल दिया, राजा, रानी और एक जोकर को, इन तीनों को मैंने निकाल दिया, तो बचे कितने कार्ड्स? 9। तो मेरा आंसर होगा 9/49। इसे थोड़ा और स्क्रॉल कर ले, 9/49। So probability of getting face card is 9/49। ठीक है, कैंसिलेशन नहीं होगा। लास्ट वन इज नंबर 5, दैट इज अ क्वीन ऑफ डायमंड। पूरे 52 कार्ड्स में आप देखोगे डायमंड है कितने? 13, लेकिन उस 13 में क्वीन कितनी है? सिर्फ और सिर्फ एक, तो ये बहुत ही इजी है, 1/49 होगा आंसर ऑफ गेटिंग क्वीन ऑफ डायमंड। क्वीन ऑफ डायमंड, तो ये होगा सिंपल 1/49, क्योंकि क्वीन ऑफ डायमंड एक से ज़्यादा नहीं है, क्वीन है बट डायमंड की सिर्फ एक ही क्वीन है, सो 1/49 इज माई आंसर। सो विद
विद ऑल दिस थ्री सम्स ये समझ में आ सकता है आप लोगों को कि अगर वो चार्ट हमें याद रहे, ठीक है, जो बेसिक मैंने समराइज़ करके दिया था, तो सारे के सम्स बड़े ईजिली हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा सम्स जो हम लोगों ने किया कार्ड से, एंड और भी सम्स है जो बैग्स एंड अर्न्स एंड बॉल्स पे बेस्ड है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वही सम्स करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ मोर सम्स एंड न्यू कॉन्सेप्ट्स।